दोस्तों आज की जो वीडियो है ना इसमें हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लाख रुपए आपको दिया जा रहा है उसको आप किस तरीके से ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, साथ में आपको 20% की सब्सिडी जो है वापस किया जाएगा और 5 साल तक किसी प्रकार का कोई ब्याज भी नहीं लगने वाला है। तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि केवल आप 8वीं पास होंगे तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है काफी ज्यादा आसान है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। पूरा प्रोसेस आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा कि कैसे सब कुछ अप्लाई करना है और सारा कुछ वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। की वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि अगर आप भी एमएसएमई यानी कि जो लोन ऑफर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आपको बिजनेस करने के लिए 5 लाख का, जो कि 5 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी ब्याज नहीं लगने वाला है और आपको 5 लाख तक लोन दिया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो आपको दस्तावेज क्या क्या उपलब्ध कराने हैं और जितने भी दस्तावेज है आप एक दिन के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कौशल दस्तावेज, यहाँ पे बोला है कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या फिर आईआईटीआई से प्राप्त प्रशिक्षण। तो ये चीजें अब ऑप्शनल हो चुका है, अगर आपके पास है तो रखिए, अदरवाइज आप हाई स्कूल या फिर आठवीं आठवीं से ऊपर आप पढ़े हो तभी हो पाएगा। तो आठवीं से ऊपर का कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप लगा सकते हैं। नीचे आएंगे, अब बोला कि परियोजना के लिए दस्तावेज कहाँ से लगाना होगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो परियोजना के लिए दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप किस पर्पज से आप यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले हैं क्या उसका पर्पज है। जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर की दुकान कर रहे हैं या फिर आप सीएससी चला रहे हैं या फिर कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा सामान लगेगा, तो उस सामान की कीमत कितना होगी और किस दुकान से आप खरीदेंगे उसका एक आपको समरी बनाना होगा, यानी कि रिपोर्ट तैयार कराना होगा कि ये मान लीजिए कि आपका 2 कंप्यूटर लेना है तो 2 कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी और जिस दुकान से आप परचेज करेंगे वहां से जीएसटी जो समरी है वो आप यहाँ पे मंगा बनवा लेंगे या फिर खुद ही बना लेंगे। उसके बाद जीएसटी वैकल्पिक है, उद्यम भी वैकल्पिक है। तो आप यहाँ पे उद्यम बना लीजिए तो बढ़िया रहेगा, तो उद्यम भी बना लेंगे और जीएसटी, ये दोनों वैकल्पिक अगर है तो लगा सकते हैं। नीचे आएंगे, स्वयं दस्तावेज की बात करें तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या फिर दिए गए पता पे जहाँ पे निवास कर रहे हैं वहां पे उसका एक निवास प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्राम प्रधान या फिर वार्ड पार्षद से अपने वार्ड पार्षद से उसको और प्रमाणित करा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ऋण प्रदान करने हेतु बैंक से संपर्क का इतिहास, कहने का मतलब है बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आप लगा सकते हैं या फिर बैंक पासबुक का प्रथम पेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं, बैंक पासबुक का प्रथम पेज यहाँ पे लगा दीजिए। नोटरी जारू प्रमाण पत्र, यानी कि एक आपको एक एफिडेविट यानी कि एक शपथ पत्र बनवाना होगा आपके अपने तहसील से। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आप जितना भी पढ़े हैं हाई स्कूल इंटर उसकी मार्कशीट। आयु प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर और एक फोटो लगाना होगा। उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले इस वेबसाइट पे आएंगे कैसा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको डायरेक्टली गूगल के अंदर आना है और यहाँ पे लिखिए सीएम उद्यम उद्यमी योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पे क्लिक करिए। नीचे आइए, नीचे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करते जाइए, स्क्रॉल डाउन करते जाइए और यहाँ पे मिल जाएगा अप्लाई नाउ या फिर अप्लाई लोन, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आ जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां से आपको करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे आप करेंगे आपके आधार पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे आपका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सारा चीजें आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से भरना है। जैसे आप मोबाइल नंबर भर लेंगे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सेक्टर का चयन करेंगे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, सीमेंट, ठीक। यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अगर सीएससी कोड है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसको चुनाव कर लीजिएगा। उद्योग का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर लीजिए। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कुकिंग क्लासेस या फिर ड्राइविंग स्कूल, मोबाइल ऐप ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, और भी इसके अंदर है। तो जो भी आपका यहाँ पे लग रहा है उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर लग रहा है कि सेक्टर आपने गलत चुनाव किया था तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जो भी सेक्टर्स आपका यूज करना है उस सेक्टर में आप दुकान कर रहे हैं यानी कि उसको आप चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका चुनाव करते हैं और उद्यम के अंदर हम यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देते हैं।
जिला का नाम आएगा, जिला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका जिला होगा उस जिला का यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। तो जो भी जिला है उस जिला का चुनाव आप कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपका कोई भी लोन बाउंस नहीं होना चाहिए इससे पहले अगर आप लिए हो। अगर बाउंस होगा तो बैंक अप्रूव नहीं करेगा। उसने डालने के बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरेंगे और सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इस तरीके से नोट कर लीजिए या फिर कहीं पे इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर कॉपी करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया, बस यहीं पे तुरंत आपको भेज देगा। बस उपयोगकर्ता नाम में जो आपने यूजर नेम आपने बनाई थी उस यूजर नेम को यहाँ पे डालना है और पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और ये जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे अब यहाँ पे पूरी तरीके से आपका पूरा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो जो आपका पुराना पासवर्ड था उसको यहाँ पे डालिए जो आपको अभी इंटरफेस पे यानी कि ऊपर स्क्रीन पे दिखा था। फिर अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट कर देंगे। आपका पूरी तरीके से जो पासवर्ड है वो बनके तैयार हो जाएगा। देखेंगे पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करिए। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा से आप यूजर आईडी को डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया उसको यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा ये वाला यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम, यहाँ पे जन्म तिथि, लिंग और उसके बाद जाति पे क्लिक करना है। आप ओबीसी हैं, शेड्यूल्ड एससी हैं, एसटी हैं, वो सब यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद विशेष श्रेणी पे क्लिक करना है। आप नॉट अप्लीकेबल है या फिर फिजिकल चेंज्ड है तो नॉट अप्लीकेबल, जो भी आपकी विशेष श्रेणी आती है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम है, उसके बाद शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे, आप कितना पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट है, हाई स्कूल है, इंटर है, तो जो भी है उसको यहाँ पे क्लिक करेगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपका मतदाता पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे डालना है। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा, दूसरा एक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देना है अगर है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होगा। वैवाहिक स्थिति पूछेगा तो आप शादीशुदा है, अनमैरिड है या कि मैरिड है ये डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप शहर से हैं या फिर ग्रामीण से हैं, ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना पूरा पता डालेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका जनपद लगता होगा यानी कि जो आपकी जिला लगता है उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। तो जो भी जिला यहाँ पे है उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक लगता है उस तहसील को चुनाव करेंगे। फिर तहसील चुनाव करने के बाद आपका यहाँ पे जो ब्लॉक है ब्लॉक का चुनाव करेंगे। फिर जो गांव है आपका उस गांव का चुनाव कर लेंगे। तो यहाँ पे गांव का चुनाव करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे अपना पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद नीचे आइए, अगर ऊपर वाला सब पता सेम है तो आपको अस्थाई पता वही है तो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो हमारा ये जो पता है और यही मेरा रेजिडेंस पता है और यही मेरा कम्युनिकेशन यानी कि दोनों पता सेम ही है और यहीं पे हम रहते हैं। तो यहीं पे क्लिक कर देंगे इस पे, तो सब ऑटोमेटिक ये भर जाएगा। भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, बस आपको यहाँ पे आगे बढ़े वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अब दोबारा से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये डिटेल्स आ जाएगा। कहने का मतलब है 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। व्यक्तिगत हमने भर दिया, अब परियोजन, उसके बाद बैंक विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक स्कोर का बात कर रहे हैं तो आप अपनी सिविल को चेक कर सकते हैं यहाँ से पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल के। यहाँ पे उत्पादन सेवा का बोल रहा है तो आप सेवा में करेंगे उत्पाद में करेंगे, हम सेवा पे क्लिक कर देंगे। उत्पाद का मतलब ये चीज है कोई चीज आप बनाकर भेज रहे हैं, ठीक। सेक्टर मैंने ऑलरेडी डाली थी, उद्योग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका सेवा है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि परियोजना या फिर इकाई का नाम, जो भी आप परियोजना कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे पूछा है प्रस्तावित कार्यालय का पता यानी कि जो आपका कार्यालय है उसका पता क्या है यहाँ पे डालिए। तहसील पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी तहसील लगती है उस तहसील का यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद ब्लॉक का चुनाव करना है, ब्लॉक का चुनाव करने के बाद ग्राम का चुनाव करना है, जो भी आपका ग्राम सभा है। फिर यहाँ पे पिन कोड, तो याद रखें आप परियोजना का विवरण दे रहे हैं, मतलब जहां पे आप बिजनेस करेंगे वहां का पूरा एड्रेस यहाँ पे देंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लाट एंड मशीनरी उपकरण लोड की लागत कितनी है, मतलब उसका पूरा यहाँ पे मशीनरी उपकरण सबका जो टर्म लोन का ऑर्डर मतलब है वो कितना है, लोन की लागत यहाँ पे 4 लाख है, 5 लाख है, वो यहाँ पे आप भर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे भरेंगे, भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एक चक्र कार्यशील पूंजी यानी कि टोटल लिमिट कितनी है, वो भी चीज यहाँ पे आप भरेंगे। भरने के बाद पूछ रहा है कि यदि आप NRLM द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य हैं तो कृपया अपनी ये कोड डालें। अगर आप नहीं है तो इस कोड को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद नीचे आइए, नीचे आना है आपको स्क्रॉल करके और यहाँ पे अपनी जो संस्थान है प्रशिक्षण संस्थान वो डालना है और उसका प्रमाण संख्या यहाँ पे डालना है और यहाँ पे प्रारंभिक डेट और यहाँ पे अंतिम डेट वो डालना है, ठीक। कहने का मतलब है आपका जो प्रमाण पत्र है उसकी डिग्री जो है, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी तो सिंपल आप यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, जो रेड कलर में इस तरीके से बिंदी आपकी बनी होगी उसको भरना मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए हमें ये भरना है पता उसका और उस परियोजना का नाम, और सिंपल आपको ये दोनों चीजें, ये तहसील वगैरह भरना है और ये भरना है और ये भी भरना है। भरने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल आगे पे क्लिक करना है।
जैसे ही आगे आ जाएंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बैंक विवरण आ रहा है, तो बैंक विवरण में आप अपने बैंक का जो भी पता होगा उस बैंक का मतलब लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक है, तो हम स्टेट बैंक यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम स्टेट बैंक लिखेंगे, यहाँ पे चुनाव कर देंगे, उसकी आईएफएससी कोड यहाँ पे डालनी है। आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका खाता संख्या और खाता में जमा राशि जितना है वो चीज यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। बस यहाँ पे एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूंगा। तो आप अपना अकाउंट संख्या सब कुछ डालेंगे और यहाँ पे इस टिक मार्क पे क्लिक करेंगे और सिंपल सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते ही आपकी पूरी विवरण भर जाएगी। आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट को निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उस प्रिंट आउट के ऊपर ही पूरी तरीके से एड्रेस लिखेगी, जिसहाँ पे आपको अपनी पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे आपको कार्य योजना जो भी विवरण है उसका पूरी परियोजना लिस्ट के बाद आपको जमा करना है अपना निवास प्रमाण पत्र, आय भी जमा करना होगा, और उस जहां पे आप बिजनेस करेंगे उसकी डिटेल्स कुछ होगी, उसको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर, और आपको एक एफिडेविट जो मैंने बताया था वो। अब इतना सारा आप जमा करेंगे तो आपके एड्रेस पे एक अधिकारी विजिट करेगा। अगर आपका दिया गया समस्त विवरण सही है तो वो क्या करेगा कि आपकी जो परियोजना लिस्ट होगी, परियोजना का मतलब जो आपने बनाया था कि जो जो सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान से सामान खरीदेंगे तो वहां से हमने एक परियोजना लिस्ट तैयार कराई है कि हमें 5 कंप्यूटर की जरूरत है, तो 5 कंप्यूटर की जरूरत के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, वो होता है परियोजना लिस्ट। तो वो लिस्ट आपके यहाँ मिल जाएगी, और जैसे वो मिल जाती है वो चीज आपको लेके जाना पड़ेगा वहां पे। अब उतना ले जाने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अधिकारी आएगा और सब कुछ देखने के बाद अगर सब कुछ सही होता है तो आपको लोन अप्रूव करा देगा। उसके बाद बैंक जो होगा वो सारी चीजें देखेगा कि आपका कहीं बैंक का जो भी पहले लोन लिए थे उसका अमाउंट ड्यू तो नहीं है। अगर ये सारी ड्यू होगी तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो आप ड्यू जितना होगा सारा क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है। उतना सारा क्लियर होने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप ले सकते हैं। अब ये डिटेल्स जब आप भर देंगे तो उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है वो चीज देना पड़ेगा। फिर दस्तावेज आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे विकास अभियान योजना की एक प्रति मिलेगी, वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। प्लाट एंड मशीनरी का जो विवरण है वो अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि नई इकाई का प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करना पड़ेगा, और स्व घोषणा प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करने का। जो भी हम बता रहे हैं ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन की स्थिति यहाँ पे चेक होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट एवं प्रस्ताव की प्रति आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। तो ये पहला स्टेप था, मैंने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप काफी ज्यादा आसान है। उसको यहाँ पे ये जो होता है इसके अंदर प्रस्ताव जो होगा वो पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रस्ताव की प्रार्थना पत्र है इसको आप देखेंगे। फिर यहाँ पे दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो जो भी दस्तावेज मैंने बताया था उन सबको यहाँ पे आपको अपलोड भी करना होगा। तो अभी ओपन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आयु प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, फिर शैक्षिक योग्यता अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। यहाँ पे बैंक के साथ जो आपकी स्टेटमेंट है उसको, यहाँ पे दिए गए पता का विवरण का प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र, उसके लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ करना नहीं है। चूज वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी और सबको अपलोड करते चले जाएंगे। और अपलोड होते ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान प्रतिलिपि। अब इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा, और ओपन होगा तो यहाँ पे सूचना आएगा। तो अभी बोला कि आपने अभी बैंक विवरण का समस्त प्रविष्टि अपलोड नहीं किए हैं। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो उसको अपलोड करने के बाद ये पूरे विवरण आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा, और जैसे प्रिंट कर लेंगे आपकी एक कॉपी मिल जाएगी, उसको आप रख लीजिए। रखने के बाद यहाँ पे बोलेगा प्लाट एंड मशीनरी विवरण प्रति। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि आप करने में आसानी रहेगा। अगर पूरा करूंगा तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो यहाँ पे बोला है प्लाट एंड मशीनरी विवरण प्रति, मतलब कि आप जहां पे बिजनेस को कर रहे हैं वहां का कुछ जो विवरण होगा, मकान रेंट पे लिए हैं या फिर आपका खुद का है तो उसका एक विवरण, या फिर मशीनरी विवरण प्रति होगा तो उसको लगाना है। तो जैसे आप लगाएंगे तो उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर तुरंत आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद बोल रहा है कि नई इकाई प्रमाण पत्र, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका भी सेम प्रोसेस है, अपलोड करेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। फिर आवेदन की स्थिति जानने के लिए बेसिकली आपको आवेदन स्थिति पे जाना है। तो यहाँ पे जब इस पे आएंगे तो बोल रहा है कि आपने अभी स्वरोजगार योजना की प्रविष्टि दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। तो जब अपलोड कर देंगे तो ये सूचना मिल जाएगी। उसमें घबराने की बात नहीं है, 2 से 4 मिनट का प्रोसेस है, उसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम स्व घोषणा डालना पड़ेगा। फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो आपने बनाया है, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसका प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा वहां पे देने के लिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब जो होगा, आपके घर पे बैंक की तरफ से जो भी वेरिफिकेशन के लिए आएगा कि आप किस पर्पस के लिए लोन को ले रहे हैं, और वो जो पर्पस है आपका बिजनेस का वो सारा चीज वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो पैसा होगा आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस होता है इस गवर्नमेंट लोन लेने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 साल तक किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना है। साथ में उल्टा आपके
20% सब्सिडी आएगा अगर आप उसको टाइमली पेमेंट करते हैं, और उसके बाद आगे अगर लोन लेना चाहते हैं तो और ज्यादा लोन बढ़ा के भी मिल सकता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।